हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर। दोस्तों, आपको एक आकृति दी गई है और इस आकृति में पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज तो एक ये हो गया, दूसरा ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये नहीं है दोस्तों, ये त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज है। क्लियर? तो यहाँ तक छोटे छोटे कितने त्रिभुज बन गए? 7 आपके त्रिभुज बन गए। अब देखिए बड़े त्रिभुज कितने बन रहे हैं, ये देखिए। एक यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एक बड़ा वाला एक ये बन गया। पहले से 7 थे, पहले से दोस्तों 7 थे, और एक आपका दोस्तों ये वाला बन गया। क्लियर? मैं इसमें एक प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से एक आपका दोस्तों ये वाला बनेगा, तो इसमें एक और प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये वाला ये एक बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैं एक और प्लस कर दिया। अब इसमें एक त्रिभुज और है जो सबसे बड़ा है, ये वाला जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इसमें एक त्रिभुज और कर दीजिए सबसे बड़ा वाला। तो 7, 8, 9, 10, 11 टोटल कितने त्रिभुज हुए आपके? 11। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण का रिलेशन उत्तर पश्चिम से है तो पश्चिम का रिलेशन क्या बनेगा? देखिए आपको क्या होना चाहिए, इसमें दिशाओं की जानकारी होना चाहिए। दिशाओं की जानकारी मतलब देखिए ऊपर क्या होता है? उत्तर। ठीक है, उत्तर के सामने दक्षिण। क्लियर? दक्षिण होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बीच में पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर उत्तर हो गया, उत्तर के सामने दक्षिण। और उत्तर के राइट में क्या होता है दोस्तों? उत्तर के राइट में होता है पूरब, और पूरब के जस्ट सामने क्या होता है आपका? पश्चिम। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 4 दिशाएं होती हैं ये वाली। अब ये 4 होती हैं, लेकिन इसमें 4 दिशाएं और होती हैं ये वाली। अब देखिए ये वाली जो दिशा है ये उत्तर पूरब के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब। ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। क्लियर? अब ये जो दिशा है ये वाली, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी आपकी। ये दिशा पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो ये पूरब और दक्षिण हो जाएगी। अब देखिए रिलेशन आपका किस तरीके से दिया गया। दक्षिण का रिलेशन उत्तर पश्चिम से, दक्षिण का रिलेशन उत्तर पश्चिम से, दक्षिण का जो रिलेशन है वो दिया गया है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण के जस्ट सामने क्या है? उत्तर। दक्षिण के जस्ट सामने उत्तर है, और यहाँ पर ये कितना डिग्री आप लेफ्ट में मुड़ रहे हैं? 45 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा 90 होता है, लेकिन यहाँ से आधा मुड़ रहे हैं, कितना? 45 डिग्री। दक्षिण के सामने गए, उसके 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़े, तब आपका उत्तर पश्चिम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम का रिलेशन क्या बनेगा? पश्चिम के जस्ट सामने क्या है दोस्तों? पूरब। जब पश्चिम के जस्ट सामने पूरब है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट में मुड़ेंगे 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ेंगे तो क्या पड़ेगा? उत्तर पूरब पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। जब दक्षिण का रिलेशन उत्तर पश्चिम से है, तो दक्षिण के जस्ट सामने गए और 45 डिग्री मुड़े लेफ्ट में। उसी तरीके से पश्चिम के जस्ट सामने जाएंगे और 45 डिग्री मुड़ेंगे लेफ्ट में, तो उत्तर पश्चिम आपका दे रखा है। ठीक है, उत्तर पूरब, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का रिलेशन राष्ट्रपति से है तो राज्य का रिलेशन किससे बनेगा? ये प्रश्न आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देश का रिलेशन राष्ट्रपति से है, तो आपको पता है कि देश में जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, वो होता है राष्ट्रपति। तो देश के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, इसलिए देश का रिलेशन राष्ट्रपति से है। अब बात आ गई राज्य की। क्लियर? तो राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? अब इसमें गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं कि राज्य में तो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री होता है। ये गलती स्टूडेंट करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है एक और,
वो आपको आना चाहिए, वरना इस प्रश्न को तो आप गलत करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके में राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल, जो कि मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। तो प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए आंकड़े में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, इसमें आपको पता करना है कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बीच में एक स्क्वायर की फॉर्म में आकृति दे रखी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले कैसे, आप समझ जाएंगे एक बार तो सवाल गलत हो नहीं सकता। देखिए ये, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिखा, ये मतलब यही तो है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब बताइए आप, इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति में कोई फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है। ये जो आकृति है इसी को 45 डिग्री पे मोड़ दिया गया है, तिरछा कर दिया गया है, वरना आकृति तो सेम है, ये वाली अंदर वाली और ये वाली। जब इस तरह की आकृति होती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4। 4 तो ये छोटे छोटे, और 4 का हम इसमें डबल कर देते हैं तो कितने त्रिभुज होते हैं? 8। अब देखिए 4 तो छोटे छोटे हो गए, 4 बड़े, एक ये वाला बड़ा, एक ये वाला बड़ा, 2 हो गए। अब यहाँ से गिनिए, एक ये वाला बड़ा, एक ये वाला बड़ा, 4 हो गए। तो इस तरीके से 4 छोटे 4 बड़े त्रिभुज, तो इसमें 8 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी आकृति होती है उसको काउंट करके 4, तो 4 का मल्टीप्लाई सीधे 2 से कर दिया, 8 त्रिभुज। तो देखिए इस वाली जो आकृति है 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो अंदर वाली जो आकृति है उसमें 8 त्रिभुज होंगे। 4 तो छोटे छोटे हो गए, 4 बड़े, बड़े मैं गिना देता हूँ, एक ये वाला बड़ा, एक इधर साइड का बड़ा, 2 हो गए, एक ये वाला बड़ा और एक ये वाला बड़ा, 4 हो गए। इस तरीके से 8 त्रिभुज हैं अंदर। अब 8 के बाद एक 9, एक 10, एक 11 और एक ये 12, छोटे छोटे भी गिन लिए, 12 हो गए। 12 के बाद 13 14 15 16। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हैं दोस्तों? 16। ये आपका आंसर हो गया। 8 तो अंदर थे, 8 हो गए बाहर। ठीक है, टोटल त्रिभुज 16 हैं। बी ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है m × n का रिलेशन है 13 × 14 से। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता है तो सवाल तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि m कितने पर आता है? m 13 पर आता है, इंटू n कितने पर आता है? n आपका 14 पर आता है। तो 13 × 14, यहाँ पर भी 13 × 14। प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। f कितने पर आता है? आप कहेंगे 6 पे, गुणे r कितने पर आता है? आप कहेंगे 18 पे। तो 6 × 18 आपका आंसर हो गया। 6 × 18 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अल्फ़ाबेट जो 1 से लेकर 26 तक होते हैं वो आपको उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, तब ये सवाल आसान होते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं याद तो फिर सवाल कठिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए आंकड़े में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, आपको एक आकृति दी गई है और इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों, जब आप इसमें ये अंदर वाली आकृति देखेंगे तो मैंने अभी अभी क्या बताया, जब आपको ऐसी आकृति मिलती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8। जैसे 1 2 3 4, 4 का डबल कितना? 8 त्रिभुज होते हैं। कैसे? 4 तो छोटे छोटे हो गए, ठीक है, और 4 होते हैं बड़े। जैसे मैं इस पॉइंट से काउंट करूँ, एक ये वाला बड़ा, ठीक है, इधर की साइड का, और एक ये वाला बड़ा, 2 बड़े हो गए। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो एक ये वाला बड़ा हो जाता है, एक ये वाला, तो 4 त्रिभुज ये बढ़ जाते हैं। तो टोटल इस आकृति में कितने होते हैं? 8 त्रिभुज। अब देखिए, एक ये वाला, एक ये 2 और एक ये हो गया बड़ा वाला। तो इस तरह की आकृति जो होती है उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों? 3 त्रिभुज बनते हैं। तो इसमें 3 बन रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों 3 बनेंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। कैसे? 1 और 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। कितने हो गए दोस्तों टोटल? 3 3 6 3 9 12। 8 यहाँ पर पहले से हैं, 12 और बने, टोटल कितने हो गए? 20। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 20 त्रिभुज हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 123 दे रखा है और इसका रिलेशन है 13 की पावर 2 से, मतलब 13 का स्क्वायर। यहाँ 235 दे रखा है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा?
देखिए इन प्रश्नों में किसकी ज़रूरत होती है, दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और संख्याओं को ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। देखिए संख्याओं को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, पहले 1 दे रखा है, बाद में क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर बाद में 3 है, और जो बीच वाली संख्या है उसी को तो पावर कर दिया है। आई बात समझ में, पहली संख्या लिखी, लास्ट वाली लिखी, जो बीच वाली थी उसको पावर कर दिया, तो 13 की पावर 2 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ करूँ 2 लिखूँ, बाद वाली लिखूँगा 5, और जो बीच वाली है उसे पावर, तो 3 है बीच में तो पावर 3, तो 25 की पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 की पावर 3 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में, तो हो गया आंसर। बताइए कितना मुश्किल प्रश्न था और कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये तरीका तब आप आता है, तब आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका दिमाग इतना तेज हो पाता है कि उन संख्याओं को आप ध्यान से देख पाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 15 196 है बीच में ब्रैकेट में, बाहर दे रखा है 29, और 16 फिर 100 फिर 6 है, तो 31 A 48 में A का मूल्य क्या है। मतलब ये जो A दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर 100 आया है, जिस तरीके से यहाँ पर 196 है, उसी तरीके से ये मान आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर 196 कैसे आया है ये आपको पता करना है। तो 196 किससे पता कर सकते हैं आप, इस 15 से और इस 29 से। ठीक है, तो देखिए 15 है, 15 से कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 29 हो रहा है। तो 15 से जो 29 हो रहा है कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 15 से 29 के लिए 14 बढ़ रहा है। और अगर आप इस 14 का स्क्वायर करें तो 196 नहीं होता है, तो यहाँ पर 196 दे रखा है। इन दोनों के अंतर का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। समझ में आई बात। वही यहाँ पर करेंगे, क्या है दोस्तों 16, 16 से कितना हो रहा है 6, तो 16 से 6 हो रहा है, मतलब -10 हो रहा है। तो -10 करेंगे तो कितना, -6 करेंगे तो कितना बचेगा 10। 16 में से -6 हो रहा है तो कितना बचेगा 10, तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर निकल के आ रहा है उसका स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर निकल के आ रहा है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 31 से कितना हो रहा है, 31 से हो रहा है आपका 48, 31 से 48 हो रहा है दोस्तों, 31 से 48 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 17 बढ़ रहा है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्या लॉजिक है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 27 15 33 और 41 13 53 है तो 26 A 35 में A का मान क्या है। इस प्रश्न की मैं बात करूं तो अभी अभी जो प्रश्न हमने सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो लॉजिक पिछले प्रश्न में लगा था वो इसमें भी लगे, हो सकता है इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। देखिए कैसे, पिछले क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, इन दोनों का अंतर, अंतर का स्क्वायर। तो मैं 27 और 33 का अंतर करूंगा 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन यहाँ 15, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। कोई दूसरा लॉजिक है, तो जो दूसरा लॉजिक है उसे समझिए। देखिए 27, देखिए यहाँ पर A का मान पूछा है, तो A का मान यहाँ पर कितना है 13, यहाँ 15, यहाँ 15 कैसे आया, यहाँ 13 कैसे आया, उसी तरीके से A का मान मिलेगा। यहाँ कितना है 27, बीच में कितना है 15 है यहाँ पर, ठीक है, बाद में कितना है 33। अब देखिए यहाँ पर जो 27 है मैं इसे आपस में जोड़ दूँ, 7 और 2 आपस में जोड़ दूँ कितना होगा 9, इनको आपस में जोड़ दूँ, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 9 और 6 दोनों को जोड़ूंगा तो ये 15 नहीं मिलेगा, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, 9 और 6 कितना होता है 15। बात आ गई समझ में। आगे भी वही कीजिए, 41 13 और 53, तो 41 53 से आपको कितना बनाना 13। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, संख्याओं को आपस में जोड़ा, 4 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो 8 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 होता है 8 5, तो ये बीच वाली संख्या मिल गई आपको। उसी तरीके से ये संख्या मिल जाएगी, क्या दे रखा है 26 A, फिर क्या दे रखा है 35, जोड़ लीजिए, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 3 और 5 कितना हो जाएगा ये भी 8, 8 और 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। A का मान कितना निकल के आया 16 निकल के आया। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में लॉजिक लगाना दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो आपके लिए आसान है। देखिए कैसे, यहाँ है 963, यहाँ पर 2, यहाँ पर 844,
यहाँ 464 बीच में है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है 903। अब देखिए जब बीच में क्वेश्चन मार्क है तो हमारा दिमाग सीधे काम करेगा कि ये बीच में संख्या कैसे आई है, उसी तरीके से ये बीच में संख्या आएगी। तो ये बीच में संख्या जो आई है वो किन दो संख्याओं से आई होगी, इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या से। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। तो ये वाली जो संख्या है अगर मैं इन्हें आपस में जोड़ूँ, 9 और 6 15, 15 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इन संख्याओं का योग 18, इनका योग करूंगा 8 4 12, 12 और 4 कितना 16। तो मैं इस संख्या के योग में से इस संख्या के योग को अगर घटा दूं, 18 में से 16 घटा दूं तो कितना जाएगा 2, बीच में 2 दे रखा है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर भी वही करना है, 4 और 6 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। माइनस करेंगे इस संख्या का योग, 9 और 3 कितना 12, मतलब 12 माइनस करेंगे तो 14 में से 12 जाएगा, यहाँ पर भी कितना 2। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। पहले ऑप्शन में 2 दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।